वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं होइचोई पे रिलीज हुई नई बंगाली सीरीज यानी कि कारागार पार्ट 1 के बारे में। तो चंचल चौधरी स्टारर ये सीरीज जो है एक काइंड ऑफ मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जिसे बनाया है यहाँ पे सैयद अहमद शौकी ने, जिन्होंने इससे पहले जो है तकदीर नाम की एक बेहतरीन सीरीज बनाई थी। तकदीर तो मेरे हिसाब से हिंदी में भी मौजूद है, आप में से काफी लोगों ने देखी हुई, नहीं देखी है तो डेफिनेटली जाकर उसे पहली बार जरूर देखिएगा। ये सीरीज जो है अभी केवल बंगाली भाषा में उपलब्ध है और इंग्लिश सबटाइटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बट होइचोई जो है महीने डेढ़ महीने के अंदर अपनी अच्छी अच्छी सीरीज को जो है हिंदी में ले ही आता है, तो डेफिनेटली ये सीरीज भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो अभी जो है इस सीरीज का पार्ट 1 केवल रिलीज हुआ है, 7 एपिसोड के साथ ये सीरीज आई है, जहां पर आप में से काफी लोगों के कमेंट्स तो आ ही रहे थे। तो मैं एक अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस के साथ इस सीरीज को देखने बैठा था और ऊपर से तकदीर के मेकर्स की है तो अपने आप एक एक्साइटमेंट जो है वो रहती ही है। तो सीरीज को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, देखने के बाद जो ओपिनियन बनता है, उसे मेरा आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो कहना चाहूंगा कि कारागार पार्ट 1 एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। मतलब अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर के अंदर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि किसी भी कीमत पर इस सीरीज को आप मिस मत करिएगा। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि सीरीज को देखते समय मेरे दिमाग से निकल गया था कि ये इसका पार्ट 1 है, मतलब जाहिर सी बात है कि कहानी को यहां पे कंप्लीट नहीं किया जाएगा। तो क्लाइमैक्स पॉइंट पर जो खतरनाक ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, उस पॉइंट पर उस ट्विस्ट के साथ कहानी जो इंटरेस्ट, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करती है ना, वो इस लेवल तक चला जाता है कि जब मुझे पता चला कि यार अब तो आगे एपिसोड्स है ही नहीं, तो एक बड़ा सा झटका लगा। मतलब ज़बान से बस एक ही शब्द निकल रहा था कि क्यों, कैसे कोई यहां पर ऐसे पॉइंट पर एक सीरीज को खत्म कर सकता है। तो आने वाले पार्ट के लिए एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल की है। और इस सीरीज के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, इसके प्लॉट के बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप उसी तरीके से इस कहानी के अंदर एंटर करें जिस तरीके से मैंने किया था। बट फिर भी एक लाइन में अगर आपको बताऊं तो एक जेल है जिसके अंदर एक रूम है जो करीब 50 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई नहीं रहता है। बट एक रात को अचानक से उसके अंदर कोई कैदी पाया जाता है। अब वो कैदी कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है, क्या कर सकता है, किस तरीके से वो अपना और हिस्ट्री में हुए 200-300 साल हुए पुराने कुछ इवेंट्स के साथ अपना कनेक्शन बताता है, ये सभी चीजें फिल्म के अंदर एक कमाल की मिस्ट्री क्रिएट करती है। देखिए, सीरीज का अगर इस प्लॉट लाइन को अगर आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में लगेगा कि ये चीज तो काफी ट्रिकी है। मतलब ये चीज ऐसी है, ये कहानी, ये कंसेप्ट, ये आइडिया ऐसा है कि 1% का भी अगर एग्जीक्यूशन में इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। पर राइटिंग सीरीज की इतनी स्ट्रांग है कि हर एक चीज जो है बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से यहां पे प्रेजेंट किया गया है, जिसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा फिल्म के लीड एक्टर यानी कि चंचल चौधरी को, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने इस सीरीज के अंदर दिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब आप जब इस सीरीज में उनके देखोगे, उनके एक्सप्रेशंस को आप देखोगे तो एक्सप्रेशन के अंदर एक काइंड ऑफ इनोसेंस आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम कुछ मिस्टीरियस फेशियल एक्सप्रेशंस भी उन्होंने यहां पर क्रिएट किए हैं, जो कि इस सीरीज के अंदर, इस कहानी के अंदर मिस्ट्री को होल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है। मतलब 7 एपिसोड्स के साथ ये सीरीज आती है और हर एक एपिसोड मुश्किल से 20-25 मिनट के आसपास का है। मतलब कहीं पर भी सीरीज जो है अपनी पकड़ नहीं छोड़ती है। और दूसरी एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहानी के अंदर ये जो चंचल चौधरी का जो कैरेक्टर है वो तो मिस्टीरियस है ही, वो तो एक अपना मिस्ट्री पकड़ के रखा ही है। बट उसके साथ साथ जो बाकी कैरेक्टर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, उनके अंदर आप देखोगे तो उन कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक स्टोरी है, अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर चल रही हैं। बट किसी भी प्रॉब्लम को हमें पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता है। मतलब किसी के प्रॉब्लम को, किसी की जिंदगी को किसी भी फ्लैशबैक के द्वारा यहां पर नहीं दिखाया गया है। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या गुजर चुका है, हर एक चीज को कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले के अंदर इस तरीके से लिखा गया है कि कहानी जो है अपने आप चलती रहेगी, बट उन कैरेक्टर्स के बारे में आप जो है थोड़ा बहुत जानते रहोगे। बट उसके साथ साथ चंचल चौधरी का जो कैरेक्टर है, किस तरीके से उनका कैरेक्टर बाकी सभी कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने लगता है, वो जो है कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। इसके अलावा इस सीरीज की जो एक और सबसे बड़ी खास बात मुझे लगी वो ये थी कि यहां पर जो डायलॉग्स यहां पर लिखे गए हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। और उसके अंदर भी कमाल की बात यह है कि हमने काफी बार देखा है कि फिल्मों के अंदर मिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए या फिर किसी भी मिस्टीरियस इवेंट को यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने, उसे डिस्क्राइब करने के लिए डायलॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बट यहां पर चीज यह है कि डायलॉग्स भी जो है यहां पर साइन लैंग्वेज के थ्रू आती है। मतलब चंचल चौधरी का जो कैरेक्टर है वो साइन लैंग्वेज में बात करेगा और उसकी जो कहानी है, उसके जो डायलॉग्स है वो हमें दूसरे कैरेक्टर के थ्रू यहां पर सुनने को मिलते हैं। बट उसके अंदर भी जो है वो मिस्ट्री जो है वो बनी रहती है। और एक चीज जो मैंने फील की, आप देखोगे जो
कहानी वो सुनाता है, चंचल चौधरी का कैरेक्टर जो सब चीज़ें बोलता है, उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, जो बीजीएम, जो साउंड डिजाइनिंग हुई है, उस पर आप ध्यान देना। मतलब एक पर्टिकुलर सीन था, वहां पर चंचल चौधरी का कैरेक्टर कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है और उसके साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, जो साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, एक जगह पर एक हल्की सी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो ज्यादा एक्सपोज नहीं हो रही है, वो बहुत ही हल्की सी है, बट एट द सेम टाइम उस पूरी चीज को काफी मिस्टीरियस, काफी हद तक थोड़ा सा क्रीपी बनाने में जो है वो कामयाब रहती है। तो वो चीज जो है आप इस सीरीज के अंदर काफी हद तक महसूस करने वाले हो। काफी जगहों पर चीजें आपको समझ ही नहीं आ पाएंगी कि ये कहानी किस दिशा में जा रही है। तो वो चीज जो है इस सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट है। इसके अलावा सीरीज के अंदर काफी हद तक काफी जगहों पर जो है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को यहां पर ऐड किया गया है और वो जो है कहानी के अंदर मिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। कहानी के अंदर मिस्ट्री को जितनी बेहतरीन तरीके से होल्ड किया गया है, उतनी ही कमाल तरीके से ट्विस्ट को भी रिवील किया गया है। मतलब क्लाइमैक्स ट्विस्ट जो है वो सही में आपके होश उड़ा देगा और उसके अंदर आप थोड़ा सा पॉज करके चीजों को थोड़ा डिटेलिंग में जब आप देखोगे तो वहां पर जो है एक किताब आपको देखने को मिलेगी। उस किताब के अंदर जो सब चीजें लिखी हुई हैं उसके कवर पेज के ऊपर, उसे आप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके। आपको कहानी के अंदर जो सब चीजें चली है ना वो काफी हद तक समझ आने लगेगी। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल कारागार पार्ट 1 एक बेहतरीन सीरीज है जो मेरे हिसाब से आपको जरूर देखनी चाहिए। मिस्ट्री थ्रिलर देखने के फैन हो तो किसी भी कीमत पर इसे मिस नहीं कर सकते हो। बंगाली भाषा में है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मौजूद है, डेफिनेटली आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 का मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि जब पार्ट 2 आएगा तो मैं सीधा स्पॉइलर टॉक के साथ ही आने वाला हूं क्योंकि कहानी के अंदर काफी सारी चीजें इतनी मजेदार थी कि जिनको रोक पाना, जिनके बारे में बात करने से अपने आप को रोक पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस सीरीज को लेकर। अगर आपने सीरीज देख ली है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सही तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।